हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे आप सीख सकते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट आ गए हैं और इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हर वोडाफोन इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। पैट देखकर आपके आंखें चौंधिया जाएंगी, लेकिन असली स्टोरी समझनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम कंपनी है जो 2G, 4G और 5G मोबाइल सर्विसेज में काम करती है। यह आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप की पार्टनरशिप है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शेयर होल्डर है 49% स्टेक के साथ। वोडाफोन का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मैसिव डेब्ट और एजीआर ड्यूज। इस क्वार्टर में इसी एजीआर पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें तो इनके रेवेन्यू ऑपरेशन से इस क्वार्टर में 11,332 करोड़ रही। पिछले साल इसी टाइम में 11,014 करोड़ थी, यानी 2.9% की ग्रोथ। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू 44,873 करोड़। पिछले साल इसी टाइम 3% से ज्यादा है। ARPU यानी पर यूजर रेवेन्यू 190 रुपीज पर पहुंची है। पिछले साल ये 175 थी, मींस 8.3% का जंप। ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। पोस्टपेड सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं 30.1 मिलियन और फरवरी 2026 से नेट सब्सक्राइबर एडिशन पॉजिटिव हो गया है। तो दोस्तों, अब बात करें इबिटा की, जो अब हो गया है 4,889 करोड़। इबिटा पिछले साल से 4.9% ज्यादा रहा और मार्जिन 43.1% ज्यादा। पिछले साल 42.3% थी। कैश इबिटा 2,432 करोड़। ये वो पैसा है जो एक्चुअली कैश में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इबिटा ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रही, जहां पर ये कैश फ्लो और मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी बता रहा है। अब हम बात करें पैट की। ये वह हिस्सा है जहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पैट इस क्वार्टर में 51,970 करोड़ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 5,286 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ लॉस से पॉजिटिव, और वो भी मैसिव पॉजिटिव कैसे हुई? तो ये मैसिव जंप क्यों? क्योंकि एजीआर रिलीफ मिला है। गवर्नमेंट ने एजीआर ड्यूज को 87,695 करोड़ से घटाकर 64,046 करोड़ कर दिया है और इसका एक्चुअल अकाउंटिंग इम्पैक्ट 55,622 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आया है। यह एक वन टाइम अकाउंटिंग गेन है दोस्तों, तो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो अंडरलाइंग बिजनेस इबिटा लेवल पर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। एजीआर का बोझ अब मैनेजेबल पेमेंट शेड्यूल में आ गया है। तो दोस्तों, वोडाफोन ने 5G को 83 सिटीज में एक्सपेंड किया है। सभी 17 प्रायोरिटी सिटी में 4G कवरेज 86.3 पॉपुलेशन का तक पहुंची है और 17,300 नए ब्रॉडबैंड टावर्स ऐड हुए हैं इस साल। तो दोस्तों, चार्ट देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में ही इसने 8 रुपीज से लेकर के 13 रुपीज तक की जंप दिखाई है और अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर भी जा सकता है। देखते हैं मार्केट इसको क्या रेट करता है। दोस्तों, वोडाफोन ने 5G को 83 शहर्स में एक्सपेंड किया है, सभी 17 प्रायोरिटी सिटीज में। 4G कवरेज इसका 86.3 पॉपुलेशन तक पहुंची है और 17,300 नए ब्रॉडबैंड टावर्स ऐड किए हैं इस साल। तो दोस्तों, अब बात करें ICRA ने रेटिंग BBB माइनस से बढ़ाकर BBB पॉजिटिव कर दी है। यह वोडाफोन के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेप्ट जो बैंक से इसका है वो रिड्यूस होकर 726 करोड़ रह गया है। तो दोस्तों, वोडाफोन का Q4 फाइनेंशियल 26 की समरी यही रही कि रेवेन्यू 11,332 करोड़ रही, जो कि ग्रोइंग है। इबिटा 4,889 करोड़, वो भी ग्रोइंग है। और साथ ही पैट 51,970 करोड़, लेकिन इसमें 55,622 करोड़ का वन टाइम एजीआर अकाउंटिंग गेन है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना। और सब्सक्राइबर एडिशन पॉजिटिव हो गया है, ये पॉजिटिव न्यूज है। ARPU इंडस्ट्री बेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है और 5G एक्सपेंशन इसका जारी हो रखा है और एक्सपेंशन हमने सिटीज में भी देखा है। वी अभी भी टर्न अराउंड की जर्नी पर है। एजीआर रिलीफ एक बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन डेप्ट अभी बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग रोड बहुत है। दोस्तों, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।